इस प्रकार मैत्रेय मुनि ये चरित्र श्रवण करा रहे हैं और आगे कहते हैं भवश्य पत्नी तु सती भवमदेव मनुव्रता आत्मना संदृष्टाम पुत्राम न लेभे गुणशीलता। मैत्रेय मुनि बोले, हे विदुर जी, महादेव जी की पत्नी सती वे हर प्रकार से अपने पतिदेव की सेवा में हमेशा संलग्न रहती थी, लेकिन अपने गुण और शील के अनुसार कोई संतान नहीं हुई। सती के पिता जो दक्ष हैं वो बिना कारण भगवान शंकर के प्रतिकूल आचरण करते हैं, इसलिए सती ने युवा अवस्था में ही क्रोध के अग्नि में अपने शरीर का त्याग कर दिया, शरीर को दग्ध किया। विदुर जी ने पूछा कि महाराज, प्रजापति दक्ष भगवान शिव से द्वेष क्यों रखता था? पुरा विश्वसृजाम क्षत्रे समेता परमर्षयः तथा मर्गणा सर्वे शानुगा मुनयोन्नयः। मैत्रेय जी बोले, विदुर जी, एक बार की बात है, भगवान शंकर ने ही ब्रह्मा जी को कहा कि दक्ष को प्रजापति बना दो, और प्रजापति का पद जब मिला किसको? दक्ष को, तो अभिमान आ गया। किसका अभिमान? पद का अभिमान, कुर्सी का अभिमान। बड़ अधिकार दक्ष जब पावा, जब बड़ा अधिकार मिला दक्ष को तो बहुत अभिमानी हो गया। और एक बार उसने जो है जब अध्यक्ष बन गया तो पार्टी रखी, सबको बुलाया। वहां भगवान शंकर भी आए, ब्रह्मा जी आए, भगवान नारायण आए, सब आए, सारे देवी देवता सबको बुलाया। और जैसे ही दक्ष सभा में प्रवेश हुआ तो सारे देवी देवता जितने भी संत समाज थे सबके सब खड़े हो गए, लेकिन 3 देवता नहीं उठे। 3 देवता अपनी कुर्सी पर बैठे रहे, ब्रह्मा जी, नारायण और भगवान भोलेनाथ। अब ब्रह्मा जी को तो सोचे कि चलो मेरे पिताजी हैं, विष्णु को सोचे कि मेरे गुरु जी हैं, लेकिन जैसे ही भगवान शंकर पर नजर पड़ी कि ये मेरे मान सम्मान में खड़ा क्यों नहीं, ये तो मेरा दामाद है, बस क्रोधित तो हो गया। और जो कुर्सी लगा रखी थी अध्यक्ष के लिए, उस कुर्सी पे नहीं बैठा, सीधे मंच में चला गया और तुरंत माइक पकड़ा और बोला, श्रूयताम ब्रह्म ऋषयो में सहदेवा सहाग्नया साधूनाम ब्रुवतो वित्तम नाज्ञानान च मत्सरा। सुनो सुनो सुनो, देवताओं अग्नियों के सहित समस्त ब्रह्म ऋषिगण मेरी बात सुनो। मैं शिष्टाचार की बात बता रहा हूं। क्या बता रहे हो? बोले, अयम तु लोक पालाना यशोघ्नो निरपत्रपा सद्भिराचरिता पंथा येन स्तब्धेन दूषितः। कि हम लोकपालों के बीच में ये निर्लज महादेव कहां से आ गया? बताओ। बोले, जो हमारी पवित्र कीर्ति को धूमिल कर रहा है, धूल में मिला रहा है, मिट्टी में मिला रहा है। गृहीत्वा मृगशावाख्या पाणिं मर्कटलोचना प्रत्युत्थानाभिवादार्हे वाचाप्याकृतनोचितम्।
बोले मेरी तो मति मारी गई, क्योंकि मैंने अपने पिताजी के बहकाव में आकर के अपनी मृगनयनी सती का विवाह इस मरकट लोचन बंदर के आंख वाले शंकर के साथ कर दिया। खूब अनाप शनाप बोले। बोले जिसका भोजन शुद्ध नहीं, रहने का स्थान नहीं, कभी नहाता नहीं, धोता नहीं, चिता भस्म कृत स्नाना प्रेत संगनस्थि भूषणा, शिवापदेशो यह शिवो मतो मत जनप्रिया। क्या कह रहा दक्ष? कहता ये हमेशा चिता की राख को अपने शरीर पर लगाता है, उसी में स्नान करता है, प्रेतों का संग करता है, हड्डियों की मालाओं को धारण करता है। बहुत कुछ बोला। भगवान शंकर मौन रहे। बोले मेरे पिताजी की इच्छा से मैंने जबरदस्ती अपनी कन्या को इसके हाथ में दे दिया। इस प्रकार नंदीश्वरादि सब सुन करके परेशान हो गए। लेकिन भगवान शंकर सारा किया, कोई बात नहीं, ससुराल में कभी गाली भी खानी पड़ती है। पहले जमाना होता था ना, जब शादियां होती थी, खूब गांव की महिलाएं खूब गालियां देती थी शादियों में। अब नहीं होता, पहले पहले होता था। यूपी साइड में अभी भी होता है, कहीं कहीं जो है यूपी में, अयोध्या क्षेत्र में खूब गालियां। भगवान राम को भी खूब गालियां, भगवान राम के पूरे परिवार खूब गालियां पड़ी थी जब राम जी का विवाह हुआ था। तो ऐसी गलत गालियां नहीं थी, एक प्रेम भरी गाली होती थी। बड़े अधिकार दक्ष जब पावा, 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 अति अभिमान हृदय आवा, अति अभिमान हृदय तब आवा। श्री राम जय राम जय जय रामा, श्री राम जय राम जय जय रामा, श्री राम जय राम जय जय रामा, श्री राम जय राम जय जय रामा। बहुत अभिमानी हो गया। नंदी जी ने सबको शाप दिया। अब एक दूसरे को श्राप लगने लगा, सब इधर उधर। यदाभिषक्तो दक्षस्तो ब्रह्मणा परमेष्ठिना, प्रजापतीनां सर्वेषां अधिपतिस्म्यो भवत। प्रजापति के पद में चूर दक्ष भगवान शंकर और बड़े बड़े ब्रह्मनिष्ठों को यज्ञ भाग न दे करके, क्यों देखो, जब वहां खूब गाली गलौज किया, भगवान शंकर सीधे कैलाश चले गए। दक्ष ने भगवान को दोबारा अपमानित करने के लिए हरिद्वार के कनखल में एक यज्ञ का आयोजन किया, और यज्ञ का आयोजन किया, सबको निमंत्रण दिया, और जानबूझ करके भगवान शंकर को नहीं बुलाया। अब देवता भी बड़े चालाक हैं। देवताओं को मालूम है कि भगवान शंकर को और मां सती को नहीं बुलाया है, तो अपने विमान में बैठ बैठ करके कैलाश से आते हैं और वहां से बोलते हैं मैया सती को, अरे देव बहन, क्या तुम्हें नहीं बुलाया? तेरे पिताजी जो है यज्ञ कर रहे हैं। अब मां सती बोली, कोई बात नहीं, हो जाती है भूल, बड़े बड़े यज्ञों में अपने रह जाते हैं और अपने ही नाराज बड़े जल्दी हो जाते हैं। हाँ, बाहर वालों को नहीं बुलाएंगे तो कोई बात हो, नाराज भी नहीं होगा, और अगर अपनों को नहीं बुलाए तो वो जल्दी नाराज हो जाते हैं। मां सती ने कहा कोई बात नहीं, कार्ड दिया होगा, पहुंचा नहीं होगा, हो सकता है, ऐसा भी कई बार होता है। जब सारे देवता चले गए, अब मां सती भगवान शंकर के पास में गई, चरणों में बैठी, सेवा करने लगी और कही,
कहने लगी, प्रजापतिस्ते स्वसुरस्य सांप्रतम निर्यापितो यज्ञ महोत्सवा किला वयं च तत्राभिसराम वामते यदर्थितामि विबुधा प्रजन्ति ही। सती ने कहा, हे महादेव, हे स्वामी, सुना है, देखो, ऐसे नहीं कहा कि मेरे पिताजी यज्ञ कर रहे हैं। क्या कहा? प्रजापति ते स्वसुरस्य सांप्रतम, आपके ससुर प्रजापति बन गए हैं, इसलिए यज्ञ कर रहे हैं। कहाँ? हरिद्वार। यज्ञ कर रहे हैं, उत्सव कर रहे हैं, सभी देवता वहीं जा रहे हैं। यदि आपकी इच्छा हो तो हम भी चलें। भगवान ने कहा, मैं तो नहीं जाता, मेरे ध्यान में बाधा पड़ती है, इसलिए मैं तो नहीं जाता। तो मां सती कहने लगी, चलो आप नहीं जाते, मैं चली जाऊंगी, अपनी बहनों से मिल लूंगी, माता पिता से, सगे संबंधियों से, सबसे मिल करके आ जाऊंगा। आत्मीय जनों से मैं मिलना चाहती हूँ। भगवान बोले, तो योदितम शोभनमें वो शोभने अनाहुता अप्यभियन्ति बंधुषो मध्यन उपादित दोष दृष्टयो वलीयशानात्म मदीन मन्युना। भगवान बोले, देवी, तुमने जो कहा अपने बंधुजनों के मिलने की बात अच्छी बात है, लेकिन हे देवी, ध्यान रखना, बिना निमंत्रण के नहीं जाना चाहिए। मां सती बोली, पिता के घर में भी नहीं जाना चाहिए? बोले, जाना तो चाहिए अन्य समय में, लेकिन यदि वही पिता अपने घर में उत्सव कर रहा हो, कोई यज्ञ कर रहा हो और तुम्हें नहीं बुलाया, तो तुम्हें नहीं जाना चाहिए, है कि नहीं? और समय तो जब मर्जी तब चले जाओ, पिताजी से मिलने, माताजी से मिलने, मामा से, नानी से, जिससे मर्जी उससे मिलो, लेकिन वही जब यज्ञ उत्सव करें तो जब तक निमंत्रण नहीं दें तब तक नहीं जाना चाहिए, ये शास्त्र कहता है। और क्यों? भगवान बता रहे हैं इसका नियम। आवत ही हर से नहीं नैनन नहीं सनेहा तुलसी तहाँ न जाए चाहे कंचन बरसेगे। जिस घर में जाने से घर वाले प्रसन्न ना हो, हम चले जाएं और घर वाले बोले क्यों आए, तो जाके क्या करोगे? मन दुखी होगा कि नहीं? बोले जिस घर में जाने से प्रसन्नता ना हो, जिस घर में जाने वाले के लिए प्रेम ना हो, तो उस घर में नहीं जाना चाहिए, चाहे वहां सोना ही क्यों ना बरस रहा हो, कभी नहीं जाना चाहिए बिना बुलाए। भगवान ने बहुत समझाया, मां सती जब नहीं मानी, हठ पूर्वक चल पड़ी। भगवान ने नंदी आदि गणों को आदेश दिया, जाओ। सती चली, और जैसे ही चली तो परिणाम तुरंत मिल गया। किसी ने भी सीधे मुंह सती से बात नहीं की। एक माँ थी जो प्रेम भाव से मिली, सादर भले ही मिली एक माता, सादर भले ही मिली एक माता, सादर भले ही मिली एक माता, सादर भले ही मिली एक माता। भगिनी मिली बहुत मुस्काता, भगिनी मिली बहुत मुस्काता। दक्षिण कछु पूछी कुशलाता, दक्षिण कछु पूछी कुशलाता। सती ही बिलो की जरे सब गाता, सती ही बिलो की जरे सब गाता। सादर भली मिली एक माता, एक माँ थी जो माँ सती से बड़ी भाव के साथ मिली, क्योंकि माँ बहुत वात्सल्य वाली होती है, बहुत तुरंत विनम्र, बहुत कोमल हृदय की माँ होती है।
बहुत आनंद के साथ माँ सती से मिली और बहनें जो है ताना मारने, अरे वो कहाँ है बैल में चढ़ने वाला, कहाँ गया वो, है ना। खूब ताने मारी बहनों ने। और माँ सती मिली अपनी माँ से, लेकिन दक्ष ने जैसे देखा सती उधर को मुंह कर लिया, मुंह फेर लिया सती से। धीरे धीरे माँ सती अब यज्ञशाला में जाने लगी। माँ ने बहुत रोका लेकिन सती नहीं मानी, चल पड़ी यज्ञशाला में। जब एक तरफ से नजर घुमाई, हर देवता के नाम की कुर्सी लगी हुई, चिट लगी हुई कुर्सियों पे नाम लिखा हुआ हर देवता के लिए, ये उसका आसन, ये उसका। हर तरफ देखा लेकिन भगवान शंकर का जब भाग नहीं देखा, स्थान नहीं देखा। सती जाय देखूं तब जागा, कताहू न दीख शंभु कर भागा। कहीं नहीं दिखा भगवान शंकर का स्थान। और जब नहीं दिखा तो अरुद्र भागम तमवेक्ष चाध्वरम, पित्रा च देवे कृतहेलनम विभो, अनादृता यज्ञ सदस्यधीश्वरी, चुकोपलोका निबद्धक्षतारुषा। विदुर जी, तो देवी सती यज्ञ मंडप में जब देखा कि मेरे पति का अनादर हुआ है, उनका कहीं स्थान नहीं है, उस यज्ञ में भगवान शंकर का कोई स्थान नहीं, कोई भाग नहीं। तो क्रोधित हुई और बोली, अरे दक्ष, तुम्हारी इतनी सामर्थ्य कि तुम देवों के देव महादेव का भाग नहीं लगाओगे। खूब डांटा। बोले, यदि तुम मेरे पिता ना होते तो इस अपराध के लिए तुम्हें मृत्यु दंड देते। बोले, तुम अपने जीवन की सबसे बड़ी भूल कर बैठे हो। अतस्तपोपन्नमिदं कलेवरं न धारयिष्ये शितकंठ गर्हिणा, जगदस्य मोहे विशुद्धिमंदसो, जुगुप्सितोस्तो धरणं प्रतवक्षते। बोले, आप भगवान की निंदा करने वाले हैं, इसलिए आपसे उत्पन्न इस शरीर को मैं अब नहीं रखने वाली। क्रोधित हुई मां सती। बोले, तुमने अपने जीवन की सबसे बड़ी भूल की है, और यदि शिव निंदा कोई कर देता है तो उसे गौ हत्या के बराबर पाप लगता है। गौ हत्या के समान पाप लगता है। क्यों? हरिहर निंदा सुना ही जो काना, हरिहर निंदा सुना ही जो काना, हरिहर निंदा सुना ही जो काना, हरिहर निंदा सुना ही जो काना। होई पाप गो घात, होई पाप गो घात समाना, पाप गो घात समाना, होई पाप गो घात समाना। हरिहर निंदा, भगवान नारायण और भगवान भोलेनाथ की निंदा यदि कोई कानों से बोले सुन भी लेता है, गौ हत्या की समान पाप लगता है। तो बोले, दक्ष, तुमने तो ये सबसे बड़ा जीवन का पाप किया। और मां सती ने तुरंत नारायण के चरणों का स्मरण किया। ध्यान देना। और क्या? सती मरत हरि सन पर मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। भगवान नारायण से प्रार्थना की कि हे प्रभु, ऐसा वरदान देना कि मेरा बार बार जब भी जन्म हो भगवान शिव के चरणों में मेरी सेवा लगे, शिव सेवा मुझे प्राप्त हो। बस ये वरदान भगवान नारायण से मां सती ने मांगा और तुरंत ध्यान किया
योग अग्नि का, और तुरंत उसी समय अपने शरीर को दग्ध कर दिया। बोले जगदम्बे मैया की जय। ये वरदान जब मांगा तो क्या हुआ फिर? यही कारण हिम गिरि गृह जाई, जनमी पार्वती तनु पाई। तेरी कारण हिम गिरि गृह जाई, जनमी पार्वती पाई। जब ते उमा शैल गृह जाई, सकल सिद्धि संपत्ति ताहा छाई। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। उसी कारण मां सती का दूसरा जन्म कहाँ हुआ? हिमाचल के घर में। इस रूप में पार्वती के रूप में जन्म लिया। बोले पार्वती मैया की जय। और जब से मां गौरा का जन्म हुआ, समस्त रिद्धि सिद्धियों की का प्राकट्य जो है हिमाचल में हो गया। जैसे भगवान गोविंद का जब अवतार हुआ वृंदावन में, समस्त रिद्धि सिद्धि सब आ गई। और जब भगवान शिव को सती की मृत्यु का समाचार प्राप्त हुआ, भगवान शंकर क्रोधित हुए और क्रोध में अपनी जटा से एक बाल उखाड़ा, जमीन पर पटका, उसे एक वीरभद्र प्रकट हो गए। बोले वीरभद्र भगवान की जय। वीरभद्र भगवान प्रकट हुए और तुरंत बोले दक्ष समयज्ञम जहि मद भटाना तुम अग्रणी रुद्र भटा शको में। हे वीरभद्र, तुम जाओ और दक्ष के यज्ञ को विध्वंस कर दो। और वीरभद्र बड़ी तीव्र गति से चले कैलाश से, और जब चले अपने साथ कई शिवगणों को लेकर के वीरभद्र चले। और जैसे जैसे हरिद्वार कनखल के नजदीक आए, वहां यज्ञ चल रहा है और वीरभद्र आए तो आंधी तूफान लेकर के और यज्ञ में चल पड़े। और तुरंत जैसे पहुंचे कनखल में, भृगु महाराज की दाढ़ी को खींच लिया, किसी के दांत तोड़े, किसी के मुंह तोड़ दिया, बस यज्ञ को तहस नहस कर दिया। और तुरंत दक्ष के सिर को पकड़ा और उसकी मुंडी को घुमा करके यज्ञ कुंड में डाल दिया। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। यज्ञ विध्वंस हुआ। भगवान शंकर कैलाश से चले, सती के शरीर को हाथों में लेकर के कंधे में रखा और भ्रमण करने लगे। जगह जगह भ्रमण किया भगवान शंकर ने। क्रोधित होकर के भगवान शंकर भ्रमण कर रहे सती के शरीर को लेकर के। इधर सभी देवताओं ने नारायण से प्रार्थना की कि नारायण, जब तक सती का शरीर भगवान शंकर के कंधे पर है, तब तक इनका क्रोध शांत नहीं हो सकता है, इसलिए कुछ उपाय करो। तुरंत भगवान नारायण ने सुदर्शन चक्र छोड़ा और सती के शरीर के टुकड़े टुकड़े हो गए। और जहां जहां जो टुकड़ा गिरा, वहीं वहीं सिद्धिपीठ बन गया, शक्तिपीठ बन गए। बोले भगवती मैया की जय, जगदम्बे मैया की जय। बोले दुर्गे मैया की जय।